नमस्कार दोस्तों, मैं युवा मोर्चा का आपका साथी, आपका दोस्त सुभाष शर्मा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के भोली भाली किसानों को ठगने का कार्य किया। जो हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाकर कहते थे कि हम सत्ता में आते ही 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, उन्होंने कर्ज माफ़ी के साथ ही किसानों को ठगने का कार्य किया। और इन सभी विषयों पर अब समस्त कांग्रेसी चुप्पी साधे बैठे हैं। दोस्तों, आज कोई कांग्रेसी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कोई कांग्रेसी क्यों नहीं बता रहा है कि किसानों को 2500 रुपये का समर्थन मूल्य अब तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का वादा छत्तीसगढ़ कांग्रेस से किया है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के किसानों को रकबा आखिर क्यों घटाया गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसान और आदिवासी भाइयों का तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य अभी तक उनको क्यों प्राप्त नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में गौठानों का निर्माण अब तक पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। इन सभी विषयों पर आज छत्तीसगढ़ सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी है। राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ जाकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, किंतु वो छत्तीसगढ़ में आत्महत्या करने वाले किसानों के साथ आकर के मिलते क्यों नहीं। प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेसियों द्वारा किसानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया और सही जानकारियां छुपाकर सिर्फ भ्रामक जानकारियां दी गई। कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि कानून पूरे देश में लागू किया, जिसमें उन्होंने एमएसपी का समर्थन मूल्य बढ़ा करके उस राष्ट्रीय कृषि कानून को लागू किया। किंतु समस्त कांग्रेसी प्रदेश स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर के हो, जो कि देश भर में घूमकर किसानों को सिर्फ भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और उनको सही तथ्य छुपा करके सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि एमएसपी को खत्म कर दिया गया और एमएसपी को अब बढ़ाएंगे नहीं। दोस्तों, ये भ्रामक जानकारियां हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से ये खुद जानकारी दिया है कि एमएसपी को बढ़ाया गया है और एमएसपी को खत्म नहीं किया गया। किंतु किसी भी कांग्रेसी के नेता ने अभी तक ये जानकारी किसी भी किसानों को आखिर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं किसानों को भ्रामक जानकारियां के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ समर्थन मूल्य पढ़ना चाहूँगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कृषि कानून लागू करते ही समर्थन मूल्य बढ़ा करके ये जानकारी दी। गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये किया गया, जौ का 75 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये, चने का 225 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये, मसूर का 300 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये, सरसों का 225 रुपये बढ़ाकर 4650 रुपये, कुसुम का 112 रुपये बढ़ाकर 5327 रुपये किया गया। किंतु किसी भी कांग्रेसी नेता द्वारा अभी तक इन सही तथ्यों को किसानों तक क्यों नहीं बताया गया। वो सिर्फ ओछी राजनीति करना चाहते हैं भ्रामक जानकारियों के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।